मॉर्निंग और लेडीज, नमस्कार। अगर वॉइस प्रॉपर आ रहा तो चैट बॉक्स के अंदर कमेंट करिए। ठीक है, तो सेशन स्टार्ट करते हैं। और सेशन आज का होने वाला है ट्रेडिंग सेशन। सब ये बता दें, वॉइस डबल तो नहीं है, सिंगल वॉइस आ रहा ना? ठीक है, ठीक है। प्रभाकर जी को मैं अनम्यूट कर देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू जी सर। तो सब लीडर्स का स्वागत है जूम मीटिंग के अंदर। सब अपने अपने टीम को इनवाइट कर लें फटाफट से। सेशन आज जबरदस्त होने वाला है, एक ट्रेनिंग सेशन ही होने वाला है। सब लीडर्स अपना जो भी क्वेश्चन डाउट्स अपना पूछ सकते हैं। हम लोग लाइव आज यहाँ पे आंसर करने वाले हैं, और जो नई चीजें आने वाले, नए अपडेट आने वाले हैं, उसके ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। ये सब लोग देख रहे हैं भी, कंपनी लगभग 15 लेवल तक आप सबको यहाँ पे एक इनकम देने वाली है, वो भी बड़ा अपडेट है। साउंड क्लियर नहीं हो रहा, कुछ लीडर्स बोल रहे हैं एक बार। सर आईफोन के लिए भी वेट करें, उसके लिए भी आएगा कुछ ना कुछ। जी सर, क्वेश्चन पूछ सकते हो। चैट बॉक्स के अंदर जाके अपना जो भी क्वेश्चन टाइप करिए, आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे। यूट्यूब लाइव करने की जरूरत नहीं सर, हमारा 1000 का है अपने पास लिमिट, तो 1000 लोग जब तक आ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जी सर, नमस्कार सबको, सबको नमस्कार। अच्छा, आप लोग अभी चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है, और साथ में आप लोग ये मेंशन करिए कि आज हम किस टॉपिक पे अभी बात करें, क्योंकि हमारे प्रीवियस सेशन भी आप लोगों ने देख रखे हैं, आप लोगों ने सुन रखा है, तो उसके बिहाफ पे आप लोग यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं कि आपको प्रीवियस में कुछ चीजें और नई हो सकता है। आप लोगों को हम कुछ नया सिखाने के लिए कोशिश करेंगे कि आप मार्केट में किस तरह से काम करें, कैसे करें, और टीम कैसे बनाएं, आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं टीम बनाने में, वो सारी चीजें, क्योंकि हमने भी जब स्टार्ट किया था तो वो उस दौर से गुजरे हैं, तो वो चीजें हमने भी फेस की हैं, तो शायद आप लोगों के लिए कुछ सफर को आसान किया जा सके। और आप सभी लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, क्योंकि आप लोग की वजह से ही हम लोग कहीं ना कहीं आज इस लेवल पे हैं कि हम लोगों को अच्छी खासी इनकम हो रही है कंपनी से। और हम भी चाहते हैं कि आप लोगों को, क्योंकि अगर हम आज सेशन बंद भी करेंगे तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे जी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम अच्छे लेवल की इनकम पे पहुंच गए हैं। लेकिन क्योंकि आप लोगों की वजह से हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, तो हम लोगों का भी कुछ फर्ज बनता है कि आप लोगों के लिए कुछ किया जाए। इस वजह से हम लोग इस सेशन को एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि आप लोगों को जो भी हम गाइडेंस दे पाए, जो भी हमारी स्किल्स हैं, जो नॉलेज है, उसको आपको बता पाए, आपकी टीम की हेल्प कर पाए। तो आप लोगों से हमने एक रिक्वेस्ट की थी कि आप हमारे इस जूम मीटिंग के लिंक को आप ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करिए। आप लोगों को बताया था कि हम लोग जनवरी के एंड तक हम इस पे ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम लोगों को ले आ पाए,
जो आंकड़ा हमने 3,000 से 10,000 के बीच रखा था। तो आप लोग थोड़ा सा अभी हो सकता है, मुझे लग रहा है ढिलाई बरत रहे हैं, क्योंकि अभी भी हम लोग अभी 1,000 तक टच कर जाते हैं, लेकिन उससे अभी प्लस नहीं हो पाए। तो आप लोग प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट करिए हमें। हमारा जो भी जो हमने ऑफिशियल एक अपना बना रखा है इस जूम सेशन के लिए ही अपना टेलीग्राम चैनल बना रखा है। आप लोग उस पर कनेक्ट करिए, लोगों को कनेक्ट करवाइए, ताकि हम आपको जो भी ऑफिशियल अपडेट्स हैं, अगर आपके अपलाइन से नहीं मिल रही है तो हम लोग आपसे शेयर करें। तो प्लीज आप लोग अभी थोड़ा सा मैसेज करिए प्रीवियस सेशन को देखते हुए कि आपने पहले भी कुछ सीखा हुआ है, आगे क्या सीखना चाहते हैं, तो उसके आगे हम सेशन को कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू। मेरा वॉइस आ रहा है सबको? एक्चुअल में शायद कुछ डिस्कनेक्शन हुआ था तो मैं सुन नहीं पा रहा वॉइस। मेरा वॉइस आ रहा है, प्रभाकर जी का वॉइस आ रहा है? एक बार चैट बॉक्स में कमेंट करें, क्योंकि मेरे को वॉइस नहीं आ रहा था। प्रभाकर जी, आपको वॉइस आ रहा है मेरा? प्रभाकर जी, शायद कुछ प्रॉब्लम है जी। ठीक है, मेरा वॉइस आ रहा है अभी? प्रभाकर जी, जैसे सेशन में कंटिन्यू कर रहे थे कि जिसको जो भी आपको चाहिए किसी भी टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, ओपन डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। प्रभाकर जी भी आ चुके हैं। मेरे को शायद वॉइस नहीं आ रहा प्रभाकर जी का। सब लीडर्स को उनका वॉइस सुनना है तो एक बार कमेंट करें कि मुझे नहीं आ रहा वॉइस। हो सकता है कि मेरा जी जी, अभी अभी आप लोगों को वॉइस आ रहा है, प्लीज आप लोग रिप्लाई करिए। हाँ जी प्रभाकर जी, वॉइस आ रहा है आपका भी। ठीक है, आप लोग टॉपिक बता सकते हैं, हम लोग किस टॉपिक पे अभी बात करें, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि आप लोग को क्या प्रॉब्लम आ रही है मार्केट में काम करते वक्त, या आप लोगों को किस चीज का जवाब नहीं आ रहा है कि आप लोगों से अगर मार्केट में जाते हैं आपसे पूछा जाता है, तो प्लीज आप उस टॉपिक को मेंशन कर सकते हैं उस टॉपिक पे। क्योंकि अगर हम रेगुलर उसी प्लान को एक्सप्लोर करते रहेंगे तो प्लान को आपको रैंडमली पता ही हो गया होगा, इतने दिन से हम रेगुलर मीटिंग ले रहे हैं। तो आप लोगों को अभी जो भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है अपनी टीम को ग्रो करने के लिए, आप प्लीज मेंशन करिए चैट बॉक्स में। हम लोग उसका आंसर करेंगे कि आप किस तरह से काम करें, किस तरह से काम को आगे बढ़ाएं, और क्या सवाल हैं जो कंपनी से रिलेटेड आपसे पूछे जाते हैं, आप उसका आंसर नहीं कर पाते, तो उस टॉपिक पे भी हम बात करेंगे। जी जी, तो सब लीडर्स अभी चैट बॉक्स के अंदर जाके अपना टाइप करें, आपको किस टॉपिक के ऊपर यहाँ पे डिस्कशन चाहिए। आपको टेक्निकली लीगली सब कुछ सिखाया जाएगा ताकि आप लोग अच्छे लेवल पे टीम बना सकते हैं। और हम लोग अगर इतनी बड़ी टीम खड़ी कैसे करी, क्योंकि हम लोगों की टीम बात करी जाए तो लगभग 5,000 से प्लस की एक्टिव टीम हो चुकी है और 28,000 से ज्यादा का पर डे का इनकम है। तो आपको क्या क्या उसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है आप लोग टाइप करिए, हम लोग आंसर करेंगे। आके जी, हमारा टेलीग्राम चैनल लिंक मैंने आपको फॉरवर्ड किया है, आप प्लीज एक बार डाल दीजिए। ठीक है, सब लीडर्स को मैं ये टेलीग्राम का फिर से भेज रहा हूँ। बहुत सारे लीडर्स का ये रहता है कि उनके अपलाइन होता है, हर प्लान में होता है, बहुत सारे अपलाइन भाग जाते हैं इधर, टीम को सपोर्ट नहीं करते, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती भाग जाते हैं। तो वो सब लीडर्स हमारे साथ इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। यहाँ पे सारे के सारे ऑफिशियल अपडेट्स मिलते रहते हैं आप सबको। ठीक है ठीक है। अखिलेश कुमार तिवारी जी पूछ रहे हैं कि लोगों को विश्वास नहीं हो रहा, कैसे विश्वास दिलाया जाए। ठीक है, मैं एक बार अभी आरके जी, आप जो है होस्टिंग मुझे प्रोवाइड करिए, और आप टीम से लेफ्ट मत होइएगा। एक बार मैं थोड़ा सा प्रॉपर जो नॉलेज है मैं एक बार मैं शेयर करना चाहता हूँ लोगों से। डेफिनेटली डेफिनेटली, ठीक है। मैं आपको मैं होस्टिंग दे रहा हूँ और मैं रहूंगा कॉल में।
ठीक है, कुछ भी रहेगा तो मुझे अनम्यूट करिएगा, अदरवाइज मैं सेशन एंजॉय करूंगा। ऐसे में रहेगा कि मेरी वॉइस आ रही है, क्योंकि मैं माइक लगा लेता हूँ तो मुझे पता नहीं चलेगा कि क्या है। हाँ जी, मैं समझ रहा हूँ। मैं होस्ट बना रहा हूँ आपको। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गाइज। देखिए, जब अभी आप लोग चैट बॉक्स बंद करिए, मैं आप लोगों से जो भी क्वेश्चन रहेगा एक बार मैं बाद में ले लूंगा। तो आप लोग अभी एंजॉय करिए मीटिंग को आराम से, तसल्ली में, अपने डिनर के साथ। और जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस कंपनी के साथ, मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ पूरा का पूरा शेयर करने वाला हूँ। ऑफिशियली मैं गूगल के साथ वैसे 3 साल वर्क कर चुका हूँ, तो थोड़ा सा अनुभव है डिजिटल मार्केटिंग का, एडसेंस का। और अभी मैं ट्रेडिंग करता हूँ। और इसके साथ साथ मेरे एक फ्रेंड हैं जिन्होंने मुझे इनवाइट किया था इस प्लान के बारे में। तो उन्होंने ऐसा बोला था, मुझे इनवाइट ही किया था, तो मैंने बोला कि यार रैंडमली, जैसे कि बहुत सारे प्लान और इस कोविड-19 में इतने स्कैम और स्कैंडल हो चुके थे कि लोगों का एमएलएम इंडस्ट्री के से विश्वास ही उठ गया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप अपना प्लान किसी को बताने जाते हैं तो आप इस तरह से, जिस तरह से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं नॉर्मली, अगर उस तरह से बताते हैं तो डेफिनेटली किसी को विश्वास नहीं होगा, बिलीव नहीं होगा। आपको अपने प्लान का जो एक्चुअल मॉडल है उसको बताना पड़ेगा लोगों को। तो वो हम सीखेंगे अभी कि हम किस तरह से प्लान को प्रेजेंट करें। सेकंड थिंग है कि बहुत लोगों को क्या है कि अभी कोविड पैंडेमिक के बाद लोग घर से ही काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि हमने जितनी भी टीम बनाई है, मैं कभी फिजिकल मीटिंग में नहीं गया हूँ। हालांकि अभी लॉकडाउन ओपन हो गया है, खुल गया है हर जगह, तो लोग फिजिकल मीटिंग कर रहे हैं। हालांकि हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था तब हम लोग घर पे ही बैठ के पूरी मीटिंग जो है वो लेते थे और डेली लीड्स पे कॉल करते थे, बताते थे और प्लान को समझा। हमने अपनी स्किल्स को इम्प्रूव की, प्लान के बारे में और खंगाला। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोगों को प्लान तो बता देते हैं और वो हमारे कहने से ज्वाइन भी हो जाता है, बट उसके बाद वो वेट करता रहता है कि व्हाट नेक्स्ट, और ये करते करते उसका अच्छा खासा टाइम पीरियड निकल जाता है और काम नहीं करता वो। और कई बार हो सकता है आपके दबाव में आके कि आपको खुश करने के लिए वो ज्वाइन हो जाता है, काम नहीं करता। तो अगर आपको कुछ काम करना है, कुछ बड़ा अर्न करना है, तो आपको एक्शन लेना चाहिए। आप एक्शन लेंगे तभी जो है आप इसके बारे में खंगाल पाएंगे कि आईमोन वाकई में कर क्या रहा है, क्या है। आप ऑफिस विजिट करिए, आप नॉर्मली आप अपने जो भी फ्रेंड्स हैं, जो भी डिजिटल मार्केटिंग से बिलोंग करते हैं, आप उनसे पूछिए, या आप खुद इंटरनेट पे एक्सप्लोर कर सकते हैं कि कैसे एक बड़े बड़े छोटे छोटे जो प्लेटफॉर्म थे, फेसबुक के इतने छोटे लेवल से स्टार्ट हुआ था और कितने बड़े लेवल पे चला गया। तो उसका जो है क्या रेवेन्यू मॉडल क्या रहा है, और आज अच्छा खासा एडवर्टीजमेंट उसके पास है, तो वो कहाँ से जनरेट करता है। तो ये आपको खुद खुद ब खुद सीखना चाहिए। इंडिया में लोगों के पास प्रॉब्लम क्या होती है कि उनको अच्छा खासा इनकम तो चाहिए, लेकिन कहाँ चाहिए उनको सीखना कुछ नहीं होता। वो कभी मीटिंग में नहीं आते, वो उनको आप बताओगे तो वो इग्नोर कर देंगे कुछ ना कुछ, वो सीखना नहीं चाहते। अभी कोई उनको फोन करके बोल देगा सर कि आप इसमें 3,000 रुपए लगाओ, आपको डेली इतना बिना कुछ किए इतना आएगा, बिना कुछ करवाए आपको इतना आएगा। और ऐसे प्लान में लोग बहुत सारे क्रिप्टोज के प्लान में लोग लग जाते हैं। तो ऐसे में आप किसी भी प्लान को अगर करते हैं तो अगर उसकी प्रॉपर अवेयरनेस आपको रहती है, प्रॉपर उसके बारे में नॉलेज रहता है, तो आप कॉन्फिडेंस के साथ काम करते हैं, आपके पास सारे सवालों के जवाब रहते हैं। तो अभी लेट्स बिगिन। अभी जो है हम किस किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है, कंपनी ने अपनी एप्लीकेशन को बना के 2018 में अपने प्ले स्टोर पे अवेलेबल करा दिया था आप लोगों के लिए। जैसे कि फेसबुक आपने स्टार्टिंग में देखा होगा कि जिन लोगों को पता है, स्टार्टिंग में जब आया था तो वो सिर्फ जिस यूनिवर्सिटी के अंदर वो पढ़ते थे, वॉकवस जो है मार्क जगरबर और उनके फ्रेंड, तो उसी यूनिवर्सिटी के लिए पार्टिकुलर उन्होंने बनाया था इस एप्लीकेशन को, जहां पे लोग फोटोज को डाल के वहां पे गुड्स एंड नोट्स का ऐसा ऑप्शन आता था जहां पे वो पिक्चर्स को लाइक और डिसलाइक कर सकते थे। फिर उन्होंने बहुत सारे फीचर्स को और ऐड किया, ऐड करने के साथ साथ लोग उसको पसंद करने लग गए, उन्होंने मार्केट में उतार दिया प्लेटफॉर्म के, आइए आप साइन अप करिए, चीजों को यूज करिए। उसका मॉडल जो है अच्छा होने लगा, तो लोग बहुत तादाद में हर कंट्री से उसके साथ लोग कनेक्ट होने लगे। वो फ्री में सबको सर्विसेज देता था, अपने फ्रेंड्स कलीग के साथ कनेक्ट होने का आपको मौका देता था। तो इससे जो है सर, अभी आप प्लीज आप लोग चैट बॉक्स में कोई भी मैसेज मत करिए, हम सारे टॉपिक पे बात करेंगे, डोंट वेरी। अच्छा टाइम है हम लोगों के पास। तो लोगों ने उस पे कनेक्ट होने शुरू हो गए, बहुत सारा ट्रैफिक आना शुरू हो गया।
अब थोड़ा सा इस पॉइंट से हटके हम थोड़ा सा दूसरे पॉइंट पे चल रहे हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को अगर सेल करना है तो उसकी मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी प्रोडक्ट है वो आज के टाइम पे आप देखेंगे कितना भी छोटा से छोटा प्रोडक्ट हो और कितना भी बड़ा से बड़ा प्रोडक्ट हो, सबकी एडवर्टाइजमेंट और सबकी मार्केटिंग होती है। जो पुराने जमाने में होता था मार्केटिंग, वो हमारे घर पे डोर टू डोर मार्केटिंग होती थी। लोग हमारे घर पे आते थे, लोगों को बताते थे कि आप जो है ये प्रोडक्ट अभी मार्केट में अवेलेबल है, आपके नियरेस्ट शॉप पे अवेलेबल है, आप इसको यूज करिए। उसके बाद कुछ जनरेशन पीढ़ी आगे बढ़ी, लोग और एडवांस हुए तो प्रिंट मीडिया का जमाना आ गया। तो प्रिंट मीडिया में लोग, हमारे पास पत्रिकाएं आती थी, न्यूज़पेपर आते थे, लोगों ने वहां पे इश्तिहार देना शुरू कर दिया। लेकिन वहां पे एड्स देना काफी एलीट क्लास लोग ही अफोर्ड कर सकते थे, क्योंकि वो काफी एक्सपेंसिव होता था। तो जो छोटे मोटे व्यापारी हैं वहां पे एड्स नहीं दे पाते थे। उसके बाद थोड़ा और जमाना बदला, तो फिर आ गया हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या था कि वहां पे भी आप ऐड दे सकते थे, बट वो भी काफी जो है कॉस्टली होता था, हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता था, मैं मानता हूं। और उसमें हमें ये भी पता नहीं चलता था कि हमारी ऐड को कितने लोग देख रहे हैं। तो इट मीन्स वहां पे हम अपने एक्चुअल टारगेट ऑडियंस को कनेक्ट नहीं कर पाते थे। वही दूरी बिल्कुल डिजिटल मार्केटिंग ने बिल्कुल मिटा दी। यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट तरीके से एडवर्टीजमेंट होने लग गया। और आज 65% जो एडवर्टीजमेंट होता है वो ऑन द डिजिटल मीडिया होता है। आपने देखा होगा, आप कोई चीपेस्ट चीपेस्ट एप्लीकेशन उठा के देख लीजिए, आपको वहां पे भी ऐड मिलेगा। इवन वीपीएन अगर आप उठा के देखते हैं तो आपको वहां पे भी एडवर्टीजमेंट देखने को मिलता है। तो कंपनी अभी फेसबुक पे है, जब आप लोग साइन अप करते हैं तो आप लोग अपनी सारी प्रोफाइल को एंटर करते हैं, लाइक अपना नेम, प्रोफेशन, एज, जेंडर, लोकेशन, ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड करते हैं। तो क्या होता है कि वो आपके डिटेल्स को अपने पास बैकअप में रखता है। इट मींस आपके डेटा को वो सिक्योर रखता है। आपका ईमेल हो गया, आपका फोन नंबर हो गया, आप कहाँ विजिट कर रहे हैं, आपका लोकेशन ऑन है, तो वो सारे एक्सेस आपके वो अपने पास वो रखता है। तो उसके पास क्या है कि हर कंपनी जो है, चाहे वो गूगल है चाहे वो फेसबुक है, अपने डेटा को वो फिल्टर और फिल्टर और फिल्टर करती जाती है। जिसके पास जितना फिल्टरेट डेटा होगा, उनका ऑडियंस पैनल, उनका एडवर्टीजमेंट पैनल और बड़ा होता चला जाता है। ऐसा क्यों होता है और ऐसा क्या है कि जो डिजिटल मार्केटिंग पे लोग ऐड देना ज्यादा पसंद करते हैं? उसका मेन कारण ये है कि यहाँ पे जो छोटे से छोटे वेंडर हैं, छोटे से छोटे बिजनेसमैन है, वो भी अपना इश्तिहार एक चीपेस्ट कॉस्ट में प्रमोट कर सकते हैं, अपना ऐड को पब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम प्राइस में आपका ऐड पब्लिश हो जाता है। सेकंड, यहाँ पे आप अपने टारगेट ऑडियंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई एक पार्टिकुलर ऐसा बिजनेस है जो एक लोकेशन पे ही आप उसको अगर आप ऐड कराना चाहते हैं। मान लीजिए आपका कोई बेकरी का शॉप है या आपका कोई केमिस्ट है, तो आप चाहेंगे कि उसके आसपास के 1-2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर रेंज तक जो लोग वहां उस दुकान पे आ जा सकते हैं, आप वहीं के लोग को ऐड दिखाना चाहेंगे। ऐसा नहीं है कि आप टेलीविजन पे करके आप मुंबई में ऐड चला रहे हैं, तो ऐसा कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे आप अपने टारगेट ऑडियंस को कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि फेसबुक के पास हर यूजर का डेटा है, मोस्टली यूजर का डेटा है, क्योंकि हर घर में फेसबुक यूज करने वाला कोई ना कोई तो होता ही है। तो आपके आसपास जो भी लोग रहते हैं, उनके पास उनका डेटा फेसबुक के पास है। अब वो आपकी एड्स आप उस लोकल एरिया में अगर चलाना चाहते हैं तो वो आप वहां पे फिल्टर ऐड कर सकते हैं। आप किसी पार्टिकुलर एज में अपना ऐड दिखाना चाहते हैं, मान लीजिए आपका कोई जिम है, तो आप चाहेंगे कि 18 से 35 साल के लोग देखें, क्योंकि 80 साल का देखेगा, 70 साल का देखेगा, 60 साल का देखेगा तो उतना इंटरेस्टेड नहीं होता, वो आपके वो टारगेट डेटा के अंदर नहीं आता। तो ऐसे में क्या है कि वो आपके पास एक्चुअल जो फिल्टर है आप उसको लगा सकते हैं, और चीपेस्ट कॉस्ट में आप अपने हाथों में इसको रखकर कमांड कर सकते हैं कि आपको कब ऐड प्ले करना है, और इंस्टेंट लोगों तक वो पहुंच जाता है। तो ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छी लगी लोगों को, और यहाँ से बहुत अच्छा लोगों को लीड्स मिलने लग गया, अच्छा रेवेन्यू लोगों को बनने लग गया। तो जो है लोग डिजिटल एड्स के ऊपर डिपेंड हो गए। ऐसे कंडीशंस में क्या है कि हमारी कंपनी ने अपना एप्लीकेशन तो तैयार कर लिया, लेकिन अभी भी उसको अगर रन कराना है, उस पे ऐड लाने हैं, तो उस पे ट्रैफिक आना इंपॉर्टेंट है। तो आईमॉन तो बन के 2018 में रेडी हो गया था, बट ट्रैफिक नहीं आ रहा था। तो ट्रैफिक लाने के लिए कंपनी दो तरह से कर सकती थी। पहला ये था कि वो करोड़ों रुपए खर्च करती, करोड़ों रुपए खर्च करती, बड़े एक्टर्स को हायर करती, टेलीविजन पे हर जगह उसका एडवर्टीजमेंट चलता। और मैं मानता हूं कि अगर मुझे ऐसा कोई बोलता कि इंडिया का अपना एप्लीकेशन है और आप इसको यूज करिए, तो मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कि 95% लोग नहीं यूज करते। क्योंकि हाँ, फेसबुक अगर हम एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म पे अगर हम कहीं अच्छी सर्विस हमें मिल रही है, वहां पे हमारे फ्रेंड्स, कलीग और सभी लोग वहां से हमसे कनेक्टेड हैं, तो हम
क्विट करके किसी भी नए प्लेटफॉर्म को ज्वाइन नहीं करते जहां पे नए लोगों को आना अभी टाइम लग सकता है। तो ये तो ऑप्शन फेल था। सेकेंडली ऑप्शन कंपनी ने ये रखा कि हम भी सेम एडवर्टीजमेंट का फिल्टर बनाएंगे कंपनी में, और उस फिल्टर को यूज करा के लोगों से, क्योंकि हमारे पास इन्वेस्टर नहीं है, हमारे शेयर को खरीदने वाला कोई नहीं है, तो हम एक क्राउड फंडिंग करते हैं। क्राउड फंडिंग हालांकि एक लीगल वर्क है, लेकिन अच्छे तरीके से किया जाए तो कंपनी ने अपना मॉडल बताया लोगों से और बोला कि हम आपको एक सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं, जैसा कि आप लोग Amazon प्राइम, फ्लिपकार्ट प्लस या फिर और अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए लेते हैं। लाइक आप Amazon प्राइम की अगर आप सर्विसेज लेते हैं तो आपको फास्ट डिलीवरी मिलती है, अगर आप सिटी में रहते हैं तो सेम डे आपको डिलीवरी मिलती है, आपको डिलीवरी कॉस्ट नहीं लगता, प्लस उसके साथ वो भी जो अपनी अलग से सर्विसेज को बनाता है, चलाता है, उसके लिए आपको फ्री एक्सेस मिल जाता है। तो कंपनी ने बोला कि हम भी आने वाले टाइम पे अलग अलग सर्विसेज लेके आ रहे हैं जो कि हम अपने यूजर्स के लिए फ्री करेंगे अगर वो हमारे प्राइम मेंबर रहेंगे, और साथ में साथ उनको कैशबैक में वो 1500 पॉइंट्स को क्रेडिट कर देंगे। अगर आप 1500 की मेंबरशिप लेते हैं तो वो पॉइंट्स को आप रिडीम करने का ऑप्शन भी हम आपके पास लेके आ रहे हैं। ऑप्शन में क्या हो सकता है कि आप जब रिचार्ज करेंगे तो आप उस पॉइंट्स को अपने रिचार्ज के अंदर कंज्यूम कर पाएंगे थोड़ा थोड़ा, हालांकि जो अफिलिएट कमीशन के तौर पे होगा वो थोड़ा थोड़ा करके आप यूज कर पाएंगे। आप किसी थर्ड पार्टी जो है किसी पोर्टल पे जाते हैं, मान लीजिए आप फ्लिपकार्ट पे जाके कोई परचेजिंग करते हैं, तो वहां पे ऑप्शन होगा कि आप उस पॉइंट को जो भी अफिलिएट कमीशन कंपनी का बनेगा वो थोड़ा थोड़ा करके आप उसको यूज कर पाएंगे। हालांकि आप लोग अभी फेसबुक में आप आईएमऑन के एप्लीकेशन पे जाके देख भी रहे होंगे कि बहुत सारे जो अफिलिएट अकाउंट्स हैं वो हमारे पास ऐड हो गए हैं। आने वाले टाइम पे आपको एक्सेस दिया जाएगा कि आप कहीं पे भी जाइए, आप जो आपने पैसा दिया है उस पैसे को आप कहीं पे भी जाके थोड़ा थोड़ा करके जो अफिलिएट कमीशन होता है कंपनी का उसमें यूज कर पाएंगे। अब मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ अफिलिएट कमीशन होता क्या है। इंडिया में बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो अफिलिएट मार्केटिंग के जरिए तकरीबन तकरीबन 1 से 1.5 लाख रुपए इजीली कमा लेते हैं। जो बहुत सारी ऐसी बड़ी एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन प्ले स्टोर पे मिल जाएंगी जिसपे हजारों अफिलिएट अकाउंट्स होते हैं, मतलब हजारों अफिलिएट्स की शॉप होती हैं वहां पे जिसका लिंक क्रिएटेड होता है। अब वो लोग आपको ऑफर देते हैं कि आप लोग आइए हमारे साइट से शॉपिंग करिए, हम आपको कैशबैक ऑफर करेंगे, और कैशबैक करके आप साल में 25 से 30 हजार रुपए सेविंग कर पाएंगे अगर आप हमारे थ्रू जाके आप किसी पोर्टल पे आप ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं तो वो कंपनियां सोचो अफिलिएट से आपको इतना का कैशबैक दे रही हैं, 10% 5% का कैशबैक देती हैं, और उसके बावजूद वो अपने पास कुछ रखती भी होंगी। जाहिर की बात है कि एफिलिएट कमीशन एक बड़े पैमाने पे होता है। तो अफिलिएट मार्केटिंग में एक जो छोटा सा यूट्यूबर होता है वो अपनी वेबसाइट या ब्लॉग बनाता है, उस पर अच्छे कंटेंट डालता है, उस पर लोग ट्रैफिक आती है 10-5 हजार लोगों की, तो वो अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे जाके अपना एक जो है लेंस कार्ड पे जाके वो अपना एक प्रोफाइल क्रिएट कर लेता है जो कि एफिलिएट अकाउंट की होती है। अब उस एफिलिएट अकाउंट के जरिए वो किसी भी प्रोडक्ट को अगर वहां से पिक करता है कि इस प्रोडक्ट को हम अपने वेबसाइट पे लाके प्रमोट करेंगे, कि अगर यहाँ से जाके कोई लेता है तो उसका एक अलग से जनरली लिंक जनरेट होता है जो कि एफिलिएट लिंक होता है, वो अपने वेबसाइट पे लाके पेस्ट कर देता है। अब अगर उसके वेबसाइट पे लोग कोई भी किसी भी काम के लिए जाते हैं तो वहां उसके वेबसाइट के थ्रू वो जो है अगर वो जाके वहां पे शॉपिंग करता है तो कंपनी जो है 2% से लेके 10% तक का अफिलिएट कमीशन जो है यूजर को प्रोवाइड करती है जिसके वेबसाइट से उसके पास ट्रैफिक गया है, वो प्रोडक्ट पर खरीदे या फिर कोई और प्रोडक्ट। वैसे कंपनी भी क्या करेगी कि आप अपना सारा अफिलिएट लिंक्स आपके पास ऐड ऑन कर रही है, जितनी भी कंपनीज हैं उनको अपने पास मर्ज कर रही है, इट मींस उसका अफिलिएट लिंक अपने पास बना रही है। आप लोगों को एक्सेस दिया जाएगा कि आपको अगर फोन खरीदना है तो आप डायरेक्टली एंटर ना करके फ्लिपकार्ट पे आप हमारे पास से एंटर करके जाइए, वहां से आप उस फोन को खरीदे तो जो 2% से 5% 10% तक का कमीशन होगा कंपनी का, जो अफिलिएट कमीशन बनेगा उससे कंपनी क्या करेगी, जो भी आपके पॉइंट्स रहेंगे उस पॉइंट से वो माइनस कर देगी। तो इस तरह से कंपनी अफिलिएट अर्निंग करेगी, और जब आपके पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे उसके बाद आप जो परचेजिंग करेंगे तो हो सकता है कंपनी उस पे आपके लिए अलग से कुछ बनाए। तो अभी के लिए कंपनी आपके इस पॉइंट्स को इस तरह से रिडीम करवाएगी। इसके अलावा कंपनी कह रही है कि अगर आप हमारी प्राइम अभी भी, क्योंकि लोग कंपनी के साथ नहीं जुड़ते, क्योंकि अगर उनको इस तरह से 1500 दे के उनको अफिलिएट लिंक यूज करना है तब नहीं जुड़ेंगे। अब कंपनी का थर्ड स्टेप क्या था कि जो भी कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होगा उस रेवेन्यू से हम लोगों को प्रॉफिट शेयर करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए फेसबुक का रेवेन्यू है, तकरीबन फेसबुक और गूगल का बात करें तो तकरीबन 1800-1900 करोड़ 1865 करोड़ रुपए पिछले में था, और जबकि इस बार का जो रेशियो आने वाला है वो 60% और उछाल करके आने वाला है। तो
अच्छा, अभी आप लोगों को बोल रहे हैं कि वॉइस थोड़ा सा प्रॉपर नहीं आ रहा, तो एक बार बता दीजिए वॉइस आ रहा है कि नहीं। आप लोगों को वॉइस आ रहा है कि नहीं? जी पूनम यादव जी, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। आपके इंटरनेट में प्रॉब्लम होगी सर, इधर से वाइट जा रहा है। ठीक है, ठीक है, अभी मत करिए मैसेज। तो अभी क्या किया कि कंपनी ने, ठीक है, ठीक है, थैंक यू, बस करिए, बस करिए। तो अभी कंपनी बोली है कि हम, थर्ड स्टेप कंपनी का क्या है कि कंपनी अपने प्रॉफिट रेवेन्यू से हम अपने यूजर्स के साथ शेयर करेंगे। वो कैसे होगा कि कंपनी आपके लिए बोली कि हम इसके साथ साथ आपको एक ऑप्शनल अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं। इसमें कंपनी आपके लिए कुछ टास्क क्रिएट करेगी अपनी सर्विसेज को इंप्लीमेंट करने के लिए। हालांकि अभी इनिशियल स्टेज पे आपको थोड़ा सा, पहले क्या था, प्रीवियस में कुछ नहीं करते थे फिर भी आपके पॉइंट्स क्रेडिट हो जाते थे। फिर कंपनी ने क्या देखा कि लोग उसके वेबसाइट पे विजिट ही नहीं कर रहे हैं, उसके ऐप को लॉग इन ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ विड्रॉल करने के लिए जाते हैं, रिडीम करने के लिए जाते हैं और रिडीम कर लेते हैं। तो कंपनी क्या कर रही है, आपको थोड़े थोड़ा आदत बनवा रही है कि अभी कंपनी ने एक ऑप्शन और ऐड कर दिया है कि आपको जाके डेली अपने पॉइंट्स को क्लेम करना है। आने वाले टाइम पे आपको कंपनी टास्क कुछ देने वाली है। उसमें हो सकता है कि आपको बोले कि कोई एप्स का प्रमोशन करना है, कोई ऐड व्यू करना है, या हो सकता है कंपनी आपसे कुछ डिटेल्स मांगे कुछ मर्चेंट्स की। वो किस तरह से हो सकता है, जैसे अभी आपने एक जस्ट डायल का पोर्टल सुना होगा। तो जस्ट डायल अभी जो है 2007 के बाद वो है अभी ऑनलाइन, ऑनलाइन आया है। और उसके पास क्या है, उसके पास सिर्फ क्या है कि जो भी शहरी इलाकों के जो भी बिजनेसमैन हैं, जो भी मर्चेंट्स हैं, जो भी जिनका कोई व्यापार है, मैन्युफैक्चरर है, वेंडर है, उनका डिटेल है, उसका बिजनेस का डेटा है उसके पास। और आज वो कंपनी 4500 करोड़ की कंपनी है। आप उसको सर्च करिए, उसके पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ डेटा। अब उस डेटा के बिहाफ पे कंपनी कितना बड़ा टर्नओवर करता है, वो कई तरह से होता है। एक तो एड व्यू करा के होता है, दूसरा क्या होता है कि वो अपने यूजर्स के साथ जो भी उसके वेंडर होते हैं उनको एक सब्सक्रिप्शन पैकेज देता है, जिसमें उनको एक नई लीड्स देने में हेल्प करता है। क्योंकि कोई अगर सर्च करता है तो उनको फ्रंट पेज पे जो भी उसके सब्सक्रिप्शन वाले वेंडर होते हैं उनको फ्रंट पेज पे लाके रख देता है, ताकि लोग उसको उसकी लीड को एक्सेस करें। तो इस तरह से उसका कुछ बिजनेस मॉडल है। तो अभी कंपनी आपसे बोल सकती है कि आप जो है आपके लोकल एरिया में जो भी दुकानें हैं आप उनका डेटा प्रोवाइड करिए। डेटा में हो सकता है ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, उसका दुकान का फोटो, जो भी चीजें जितना आप ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड कर पाए आप दे सकते हैं। या उसके अलावा हमारे फोन में ऐसे 50-100 नंबर सेव होते हैं जिसका कोई ना कोई बिजनेस होता है, कोई प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, हम उसका डेटा दे सकते हैं। अगर हमारी संख्या 5 लाख है और डेली कंपनी के पास 5 लाख डेटा जा रहा है, कंपनी उसको वेरीफाई करेगी, उनको कॉल करेगी कि सर हम अपना एक लोकल सर्च इंजन लॉन्च कर रहे हैं, जहां पे आपको फ्री में हम कुछ साल तक सर्विसेज देंगे, 6 महीने 1 साल तक फ्री में सर्विसेज देंगे, आपको नई लीड बनाने में आपकी हेल्प करेंगे। उनसे पूरा डिटेल लेके कंपनी अपने सर्वर पे अपडेट करती चली जाती है। तो ऐसे में हमारे पास कुछ ही सालों में हमारे पास हर एक क्षेत्र का, हर रूरल और अर्बन एरियाज का डेटा होगा, पहली बात। दूसरी बात, हमारे पास जो जस्ट डायल से है बिगर मॉडल तैयार होगा बन के। तो आज जस्ट डायल इतनी बड़ी कंपनी है तो हमारे पास अर्बन एंड रूरल हर एरिया का डेटा होगा, हमारे पास उससे ज्यादा फिल्टरेड डेटा होगा, तो हमारे पास उस एक और बिजनेस ग्रो करने का कंपनी को हेल्प मिल जाएगा। जैसे अभी गूगल है अपनी सर्विसेज को इंप्लीमेंट करने के लिए, गूगल एक टास्कमेट जैसे एप्लीकेशन लॉन्च कर रहा है। अभी आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, हालांकि अभी वो अभी वर्किंग मतलब वर्किंग नहीं है। वो हो सकता है कुछ टाइम बाद वर्किंग हो जाए। अब कंपनी क्या कर रही है, गूगल, वो अपनी सर्विसेज को इंप्लीमेंट करने के लिए अपने यूजर से क्या कर रही है कि अपने यूजर को बोल रही है कि आप जो है अपने आसपास की जो दुकानें हैं उनकी फोटो दीजिए, उनकी जाके मैपिंग करिए, अपना ट्रांसलेशन करिए, आप वीडियो एडिटिंग करिए। ऐसे करके आपको वो जो है हजारों रुपए आपको महीने के कमवाएगा। हजारों मतलब आप 10-20 हजार रुपए भी वहां पे कमा सकते हैं काम करके गूगल के अंदर। तो गूगल अपनी सर्विसेज को इंप्लीमेंट करने के लिए लोगों को पैसे देने वाला है। तो इस तरह से कंपनी अपनी सर्विसेज को बेहतर करने के लिए और अपने अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए, जनरेशन पार्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ अलग तरीके से कंपनी आपको वर्क दे सकती है। कंपनी का आई एम ऑन वॉच है, उस पर बोल सकती है कि आप कुछ वीडियो कंटेंट अपलोड करिए, क्योंकि आप वीडियो कंटेंट अपलोड करेंगे तो उस पर ट्रैफिक आएगा, जब ट्रैफिक आएगा तो एड्स प्ले होंगे तो कंपनी को रेवेन्यू होगा। तो कंपनी का कोई एक मॉडल नहीं है कि जो कंपनी फेलियर हो जाए आप बोलेंगे कि नहीं फेल हो जाएगा अगर नहीं हुआ यहाँ से जनरेशन, तो एक मॉडल तो है नहीं।
आप नॉर्मली अभी आरके जी ने बताया था आप लोगों को, एक एमएक्स प्लेयर था जहां पे हम अपनी वीडियोस को प्ले करने के लिए उसको एक अल्टरनेट वे में यूज करते थे। क्योंकि क्या होता था कि जो हमारे फोन का प्लेयर होता था उस पे हम जूम नहीं कर सकते थे, उसमें हम अपनी ब्राइटनेस को इंक्रीज करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती थी, ज्यादा होता नहीं था, हमारा लाउड स्पीकर थोड़ा कम बजता था तो हम उसका नहीं बढ़ा सकते थे, तो लोग अल्टरनेट पे एमएक्स प्लेयर यूज करते थे। आज आके आप देखिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों ने एमएक्स एक्सप्लोर को इंस्टॉल किया, सिर्फ इंस्टॉल करने की वजह से, लोग उसको अल्टरनेटली यूज करने की वजह से आज देखो कितनी बड़ी बड़ी वेब सीरीज वहां पे बन रही है, आश्रम जैसी वेब सीरीज जो कि अभी टॉप लिस्टिंग में है, कितनी बड़ी बड़ी और भी उस पर रिचार्ज यूपीआई हर एक काम स्टार्ट हो गया है। अभी एमएक्स प्लेयर कितना बड़ा हो गया। आप ट्रू कॉलर का उठा के देख लीजिए कि ट्रू कॉलर जब आया था तो हमारे येलो बुक का जो थोड़ा मोड़ा डेटा था उस पे पड़ा था, हम लोग फोन में इंस्टॉल करते थे, हम लोग जनरली इंस्टॉल करते थे कि जो कॉलर हमें फोन कर रहा है अगर हमारे पास नंबर सेव नहीं है तो उसकी आइडेंटिटी को इन्फॉर्म करता था, वो भी एक्चुअल में करेक्ट नहीं करता था। उसमें ऐसा होता था कि अगर मान लीजिए मैंने जो है इंस्टॉल कर लिया है जस्ट डायल, सॉरी ट्रू कॉलर, तो उसमें क्या था कि वो आपके फोन के कांटेक्ट को बैकअप ले लेता था, वो आपसे पूछता था कि हम आपके कांटेक्ट के बैकअप ले लें, लेकिन हम पढ़ते नहीं, हम सीधा सीधा वो टर्म एंड कंडीशन फॉलो कर देते हैं। वो हमारा जितना डेटा हमने जिस भी नेम से अगर सेव किया रहेगा, आपका नंबर मैंने किसी भी नाम से सेव कर रखा है, आपका नाम कुछ और भी है, अगर आपने अपने आप को रजिस्टर नहीं किया है जो है ट्रू कॉलर पे, तो आपका नाम वही दिखाएगा जो मैंने सेव किया हुआ है। तो नॉर्मली वो डेटा को एक्सेस करते 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 क्या किया कि कितना बड़ा उसके पास डेटा पैनल हो गया, और आज जस्ट डायल आप जाके उठा के गूगल करिए कि कितनी बड़ी कंपनी है। तो आज के टाइम पे यूजर बेस बहुत बड़ा है, इंटरनेट का जमाना है, आप देख सकते हैं कि हर चीज आजकल इंटरनेट पे आ गई है। हर आदमी कुछ ना कुछ कुछ करे ना करे लेकिन 2 4 5 घंटे अपना इंटरनेट पे एक्सपेंड करता ही करता है, और वो जिस जगह अपने आप को इंटरनेट पे टाइम देता है, हर जगह सिर्फ क्या होता है कि आप उसके बिजनेस को ग्रो कर रहे हो, आप उसके जिस भी आप पोर्टल पे जा रहे हो उसको ट्रैफिक इंक्रीज करा रहे हो, उसके एड्स को देख रहे हो। और अगर फेसबुक की बात करें तो तकरीबन 10 से 12 डॉलर एक यूजर से ईयरली कमाता है। तो आप सोच लीजिए कि इंडिया में कितनी यूजर है फेसबुक के। तो अगर इसके रेवेन्यू की बात करें तो इंडिया से वो कितना बड़ा रेवेन्यू कर रहा है, और अगर हम उसमें अपने यूजर्स के साथ कुछ शेयर कर रहे हैं तो इसमें बुरी बात तो नहीं आई थिंक। और इससे हमारे जो है कंपनी भी ग्रो होगी, हमारे नए टीम भी लोग आएंगे, क्योंकि हम जो रेफरल्स करते हैं उसमें थोड़ा सा ज्यादा ज्यादा वे में हम रेफरल्स करते हैं, ज्यादा अच्छे से हम ट्रैफिक को इंक्रीज कर पाते हैं, क्योंकि रेफर का जो ये प्लान होता है, ये कोई भी नया ब्रांड लॉन्च होता है, कोई भी नई एप्लीकेशन लॉन्च होती है, वो अपने यूजर्स को रेफर एंड अर्न का मौका देती है कि आप रेफर करिए। गूगल पे आया था, देखिए उसमें रेफर करने पे 51 रुपए मिलते थे। पेटीएम आया था, उसमें कैशबैक मिलता था, 100 150 रुपए का कैशबैक मिलता था। तो हर तरह से कंपनी जो है अपने आप को मेच्योर कर रही है, अपने जनरेशन पार्ट को स्ट्रॉन्ग कर रही है। अभी आपको पता है कि आईमॉन फैंटेसी गेम का जो फैंटेसी गेम प्ले करते हैं, आईमॉन ड्रीम 11 की तरह आईमॉन 11 भी आने वाला है, आपको शायद 11 जनवरी तक मिल जाए। इसके अलावा आईमॉन टॉकीज है, आप लोग जाएंगे वहां पे वेब सीरीज मूवी कुछ टाइम भी, अगर कुछ टाइम वहां पे आप टाइम देते हैं तो क्या होगा कि कंपनी के पास जब लीड जनरेट होंगी तो कंपनी आपको जो रेवेन्यू बनेगा एड से, वो कंपनी आप लोगों को उसका कुछ प्रॉफिट शेयर आपको शेयर करेंगी। तो इस तरह से जो कंपनी का बेस मॉडल रहा है, और कंपनी आपसे कुछ ऐसे वर्क करवाएगी जिसके उपरांत आपको 25 पॉइंट्स डेली की दिए जाएंगे, और इस पॉइंट्स को आप हम आने वाले टाइम पे आप हमारे पोर्टल पे अलग अलग जगह पे खर्च भी कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं इसको विड्रॉल करना तो आप विड्रॉल भी कर पाएंगे। तो इस तरह से जो हमारा कंपनी का बिजनेस मॉडल है वो तो मेरे ख्याल से बहुत ही स्ट्रांग है। और कंपनी चल के आगे में जो बोली है कि 59 एप्लीकेशन को इंडियन गवर्नमेंट ने बैन किया था, उस सभी का ऑल्टरनेटिव कंपनी लेके आने वाली है 2021 में। और अभी हम लोग एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ चुके हैं। तो कई लोग क्या होता है कि अपनी आईडी को प्लेस करके लोग देखते रहते हैं, अच्छा कब होगा कब होगा कब होगा। नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं होगा, आपको कोई बताने वाला नहीं है, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। आप जाइए, उसके बारे में सीखिए, समझिए, और उसके बारे में और जानकारी जुटाइए। जब आप जानकारी जुटाएंगे तभी तो आप डिसीजन में पहुंच पाएंगे कि हमें करना है कि नहीं करना है। अगर आप ऐसे देखते रहेंगे कि सामने वाला हमें फोन करके बताएगा कि नहीं सर अभी ये करो, ये हो रहा है वो हो रहा है, ऐसा नहीं है सर। आपको पैसा कमाना है, तो आपको जब पैसा कमाना है तो आपको एक्शन मेकर बनना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा, आपको खुद खंगालनी पड़ेगी चीजें।
तो इस तरह से अगर आप अपने प्लान को प्रेजेंट करते हैं मार्केट में, तो आप लोग इस तरह से प्लान को प्रेजेंट करिए। नेगेटिव वायलेंस, आप नेगेटिव तरीके से जो कंपनी नहीं बोल रही है उस तरह से प्लान को प्रेजेंट मत करिए। आरओआई मत बनाइए इस प्लान को, क्योंकि आरओआई नहीं है। तो अपने प्लान को डिफरेंट वे में जो मॉडल है हमारा वो एग्जीक्यूट करिए लोगों को। दूसरी बात है लीड जनरेशन। आप लोगों को काम कैसे करना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं काम कर रहा हूँ, लीड्स नहीं बनती, कैसे काम करना है। तो अभी मार्केट में बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आप लोग लीड कैसे बना पाए। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जहाँ पे आप लीड जनरेट कर सकते हैं। आप इंडिया की सारी पॉपुलेशन को आप जो है टारगेट बना सकते हैं अपने लीड के अंदर, आप उनको भेज सकते हैं। ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर भी हैं। तो आप वहां पे जाके इसको एक्सरसाइज कर सकते हैं कि वहां पे आप कैसे लीड्स बना पाएंगे। और साथ में लीड्स बनाने से बेहतर है कि आप लोग अपना एक रिलेशन बिल्ड करिए जो भी हमारे यूजर हैं। क्योंकि क्या है कि आपने प्रीवियस डेज में देखा है कि बहुत सारे लीडर हैं अपने कुछ फायदे के लिए क्या करते हैं, अपनी टीम नहीं देखते कि हमारी टूट जाएगी नहीं टूट जाएगी। अगर मुझे 5 लाख रुपए आ रहा है तो भाड़ में जाए टीम, ऐसा नहीं करना है आपको। क्योंकि जो एमएलएम इंडस्ट्री का रिलेशन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको। क्योंकि आप कभी भी किसी भी प्लान के अंदर मूव करते हैं, किसी भी प्लान को ज्वाइन करते हैं, अगर आप एक फेथ बना के रखते हैं अपनी टीम के साथ तो वो आपके साथ काम करेगी। इसके लिए क्या करना है कि आपको एक सही प्लान का चुनाव करना है। सही प्लान, जो भी प्लान आप कर रहे हैं उसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज रखनी है। अपनी टीम का पूरा सहयोग करना है, क्योंकि अगर आप अर्न कर रहे हैं तो आप अपनी टीम की वजह से अर्न कर रहे हैं। और अगर आप उनका साथ देंगे उनकी अर्निंग करने के लिए, तो सर वो आपसे जो रिलेशन बिल्ड होगा ना, तो आपको ये बोलना नहीं पड़ेगा कि सर कैसे काम करें, टीम नहीं बनती। आपकी एक आवाज मारने पे लोग ऐसे चले आएंगे आंख बंद करके। तो वो रिलेशन बिल्ड करिए अपने फायदे के लिए। लोगों को ऐसा नहीं कि बस लगा दिया फिर छोड़ दिया, फिर फॉलो अप नहीं लेना, कॉल नहीं करना। वो अगर कॉल नहीं कर रहा है आपको तो आप उसको कॉल करो, वो आप उसको जगाओ कि सर अच्छा है आप करिए। तो उसके साथ आप कनेक्ट रहिए कि आपको फ्यूचर में भी एमएलएम इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट रहना है। ऐसा ना हो कि आपकी वजह से वो भी बेचारा नेगेटिव हो जाए एमएलएम इंडस्ट्री को लेके। तो आप लोग मोटिवेट रहिए और प्लान को अच्छे से समझिए। जिस तरह से प्लान प्रेजेंट किया जाता है, जिस तरह से मैंने बताया, जो मॉडल है बेसिकली कंपनी का, आप इसके बारे में करिए। कंपनी बहुत बड़ा प्लान कर रही है आप लोगों के लिए। अभी हम लोग 11 तारीख के इवेंट में जाने वाले हैं। जो लोग भी जाना चाहते हैं, आप लोगों के पास टिकट आएगा, वहां पे आप टिकट बना सकते हैं। और वहां पे जाके अभी हम लोग कंपनी के फ्यूचर के बारे में जो भी डिसीजन होगा, जो बड़े लीडर हैं वो डेफिनेटली इसमें पार्टिसिपेट करेंगे कि जो भी राय होगा उसको जानेंगे समझेंगे। उसके बाद जो भी कुछ बड़ा होगा आप लोगों को बताया जाएगा। और कोशिश ये रहेगी कि हम लोग ऐसा कुछ प्लान करेंगे कि उसका कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह रख के आप लोगों को प्रोवाइड करें। जो भी होगा जैसा होगा उसमें आपको बताया जाएगा। आप लोगों को जो भी ग्रुप में हमने अभी यहाँ पे लिंक मैं आपको भेज रहा हूँ, इस ग्रुप को ज्वाइन रखिए। और जो है रेगुलर आप लोग मीटिंग में आते रहिए। ऐसी मीटिंग आपको रेगुलर मिलती रहेगी, ठीक है। और आप लोगों का, अगर आपको लोगों को ये प्रॉब्लम है कि आप रेगुलर मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाते हैं, आपको रिकॉर्डिंग चाहिए, तो आप लोगों का एक टारगेट है कि आप इसको जो है 1000 लोगों तक टच करवा के क्रॉस करवा दीजिए। आप लोगों को रेगुलर रिकॉर्डिंग भी मिलने लग जाएगी। और हमारा जो मिशन है, क्योंकि क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी नया मेंबर आता है, क्योंकि आपको पता है भी हमारा आईमोन का परिवार बहुत बड़ा हो गया है, हमारे पास लाखों में एक्टिव यूजर हैं। अगर हम उनको एक प्लेटफॉर्म पे किस से कहीं कनेक्ट कर दें, किसी भी टीम से हो, हम अपनी टीम का सिर्फ मीटिंग नहीं ले रहे हैं, हम ऑल ओवर इंडिया में सभी लीडर्स को और सभी टीम को, सभी आईमन फैमिली को इनवाइट करते हैं कि आप एक जगह, हम लोग इकट्ठा होंगे, एक जगह सीखेंगे, एक जगह से बढ़ेंगे। तो आप लोग आइए साथ में मिलकर बढ़े। ऐसे में क्या होगा कि जब हमारे पास ज्यादा लोगों का यूजर बेस होगा, एक जूम पे देखेंगे कि ज्यादा लोग आ रहे हैं, तो इससे और इंप्रेशन पड़ता है, टीम में कहीं पे भी जाते हैं। तो ये है कंपनी का प्लान। और 15 लेवल का जो इनकम के बारे में है, बताओ ना। ओके, तो 15 लेवल के बारे में देखिए क्या है कि कंपनी बहुत सारी ऐसी भी इंफॉर्मेशन होती है जो हमसे भी शेयर नहीं करती, हम लोगों के लिए भी सरप्राइज होता है। और हम चाहते हैं कि कुछ जो सरप्राइज हो, अच्छा से अच्छा हमें सरप्राइज मिलने में थोड़ा और मजा आता है। तो बेसिकली अभी हम लोग हमारे लोगों के मन में ये था कि अभी जो 15 लेवल का प्लान है उसको इंक्रीज ना करके कंपनी उसको एक रिवॉर्ड के रूप में डिस्ट्रीब्यूशन करे। इस तरह से हमने कुछ बताया था कि हाँ, ऐसा अगर होता है तो डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा हम लोगों के लिए। और लेकिन कंपनी ने डिसीजन लिया है कि कई बार क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे जो यूजर होते हैं वो 10,000 लीड्स तक ही नहीं पहुंच पाते। और उनका क्या होता है कि टीम फ्लो भर जाता है और बहुत ज्यादा लोग काम नहीं कर पाते। तो अगर लेवल थोड़ा सा और बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा कि मैक्सिमम इनकम जो है, मैक्सिमम लोग ज्यादा से ज्यादा इनकम को अचीव कर पाएंगे। तो कंपनी इस वजह से प्लान कर रही थी
हालांकि जो भी होगा आप देखो 11 तारीख के बाद ही अनाउंस होगा, मे बी जो भी होगा आपको पता चल जाएगा। 4 मंथ के बाद आपका रेन्युअल प्लान जो है रेन्यू होगा, जो प्लान रिन्यू होगा उसके भी 11 तारीख के इवेंट में ही उसका भी जो है फाइनलाइज होना है कि किस तरह से उस करके उसको जो है अभी रेन्युअल किया जाएगा। रियली सॉरी सर, मीटिंग डेली क्यों नहीं होती आप पूछ रहे हैं। सर डेली होती है, बट मे बी सम पर्सनल रीजन, आरके जी बिजी थे कहीं पे, और अभी 1 जनवरी को ऐसा हुआ था कि हम लोगों का थोड़ा सा तैयारी चल रहा था, तो वो 31 दिसंबर को भी और 1 जन को भी, तो हम लोग थोड़ा सा इसमें बिजी थे, कुछ अपना ऑफिशियल वर्क भी था जो है, और थोड़ा फैमिली के साथ, आपको पता है कि ऐसे नए साल के दिन फैमिली के साथ लोग टाइम देना पसंद करते हैं, क्योंकि हर चीज पैसा ही नहीं होता, तो फैमिली और रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मुझे लगा कि अभी आज के लिए पोस्टपोन किया जाए। हालांकि अभी हम लोग डेली प्लान कर रहे हैं कि हम लोग डेली सेशन को करेंगे। आप लोगों के पास एक बार दोबारा लिंक जा रहा है, आप इस ग्रुप को ज्वाइन करिए, क्योंकि इस ग्रुप को जब ज्वाइन करेंगे तो आप लोगों को डेली इंफॉर्मेशन मिलती रहेगा। रियली सॉरी, इनएक्टिव मेंबर को शो करने का, देखिए हम लोगों ने इस पर डिस्कशन की थी कंपनी में, और जो वहां पे एक ऑप्शन बनाया गया है कि आप लोग जो है अपनी टीम का रेफरल्स को चेक करने के लिए, आगे हो सकता है ये प्रोसेसिंग में हो कि वो किस टीम पे है, किसकी टीम में है और किस लेवल पे है, ये आप देख पाएंगे। हालांकि अभी इस तरह से क्या पॉइंट्स दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं? जी डेफिनेटली कर पाएंगे, जब आईएमऑन का पे आ जाएगा। आईएमऑन पे जब आ जाएगा तो उसके बाद आप ट्रांसफर कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे में जो है आपका लेखा जोखा वो गवर्नमेंट के पास भी रहेगा कि आपकी अर्निंग है जो किसी को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो कंपनी को आईटीआर फाइल करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप इस तरह से अभी शेयरिंग करते हैं अर्निंग को, तो क्या है कि आपने तो शेयर कर दिया, बट सामने वाला विड्रॉल लगाएगा तो उसकी अर्निंग में ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से करके कंपनी जो है, अभी जब तक आईएमऑन पे आ जाएगा, तो आप आईएमऑन पे रखेंगे तो आप उसको एक्सेस कर पाएंगे इजीली। सर कुछ मोबाइल फोन में सपोर्ट नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है सर, एंड्रॉइड में सपोर्ट करेगा। अभी जो है विंडोज और आईओएस के लिए कंपनी जो है प्लान कर रही है, जल्दी आपको मिल जाएगा। इसमें एक पर्सन लिख रहे हैं कंपनी पॉइंट्स को माइनस कर दे रही है विदाउट एनी रीजन। देखिए काफी लोगों को हो सकता है पता ना हो, बट अगर आप अपना फोन नंबर को अगर आप चेंज करते हैं तो उसमें आपका 200 पॉइंट्स माइनस होता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे, अभी उनको पता नहीं होगा, अपलाइन ने बताया नहीं होगा, तो अगर आप इस तरह से कोई अपडेशन करते हैं तो उसमें आपके पॉइंट्स को माइनस किया जाएगा। हो सकता है आपने फोन नंबर चेंज किया हो, इस वजह से आपका माइनस हो गया हो। टेलीग्राम लिंक आपको प्रीवियसली भेज दिया गया था, अभी आरके जी आपको दोबारा भेज देंगे, आप परेशान मत होइए। जिन लोगों को, अच्छा विड्रॉल के लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा बैंकिंग प्रॉब्लम चल रहा है सर्वर का, और इस पे कंपनी काम कर रही है, बहुत जल्दी ये बिल्कुल रिजॉल्व हो जाएगा। और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जिनका भी विड्रॉल लगता है, कंपनी स्क्रीनिंग कर रही है, सभी विड्रॉल्स को देखती रहती है रेगुलर। जो है जो भी विड्रॉल फेल होते हैं उसमें क्या है, मोस्टली जो है 24 आवर्स या 48 आवर्स के अंदर आ जाते हैं। अगर इसके बीच में आपको कंपनी से कॉल भी आ जाता है मैन्युअली खुद ही, अगर आपको उसके बावजूद भी नहीं आता, तो आपके जो है टिकट वाले ऑप्शन में विड्रॉल का जो है टिकट रेज करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। आप वहां पे टिकट रेज कर जैसे आप रेज करेंगे विद इन कुछ घंटे में वो आपका क्लियर कर देते हैं। बिल्कुल आप कर पाएंगे सर, अभी रिचार्ज के लिए नहीं, लेकिन आपको हो सकता है कि जनवरी तक आपको ये सारे जो है चीजें मिल जाए। इंटरनेशनल में प्लान कब तक जा सकता है सर? रियली सॉरी, इंटरनेशनल के लिए कंपनी ने प्लान बनाया नहीं है। आई एम ऑन इंडियन सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, तो कंपनी सिर्फ इंडिया में अपने रख के अपने आप को प्रेजेंट करेगी और एक बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन के उभरेगी। तो कंपनी का जो मिशन है वो मिशन इंडिया है सर, विदेश में नहीं जाना है। कंपनी कई बार लोगों को कहना होता है कि अभी रेगुलर कंपनी अपने एप्लीकेशन को डे बाय डे अपडेट कर रही है। अभी एक और अपडेट आया है जहाँ पे जाके आप अपनी सोशल मीडिया एप्लीकेशन को अपडेट कर पाएंगे। इसके साथ ही आई एम ऑन वॉच का भी अपडेट आया था,
अभी कंपनी इसको टेस्टिंग मोड पे थोड़ा सा अभी इस पे वर्क चालू है, क्योंकि कई प्रोजेक्ट पे एक साथ काम चल रहा है तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। कोडिंग में आपको पता है थोड़ा टाइम लगता है, तो डोंट वेरी, आपकी जो सारी सर्विसेज हैं वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएंगे एनुअल टाइम पे, आप जो भी चीजें देखेंगे। और आई एम ऑन जो भी पेंडिंग्स विड्रॉल लगते हैं प्रोसेसिंग में चले जाते हैं कई बार, तो नॉर्मली हम फोन पे गूगल से पे से भी अगर लोगों को भेजते हैं तो कई बार प्रोसेसिंग में चले जाते हैं, तो बैंकिंग की तरफ से इशू है ये, और इस पे कंपनी काम कर रही है, जल्दी इसका रिजॉल्व हो जाएगा। तो मैक्सिमम टाइम 72 आवर्स के अंदर क्रेडिट हो जाता है सभी का, किसी को दिक्कत नहीं आती। थोड़ा सा लिंक आपको भेज दिया जाएगा अभी अभी सर को आप बोलेंगे होस्टिंग देके तो आपका लिंक चेंज कर देंगे। जी बिल्कुल, फ्यूचर में जाके आप फ्लिपकार्ट अमेजोन से पॉइंट्स को यूज कर पाएंगे। श्याम जी बोल रहे हैं कि कंपनी का हेल्पलाइन नंबर बंद आ रहा है। देखिए सर, क्या था कि कंपनी ने स्टार्टिंग में तो अपने 10-15 हेल्पलाइन पे लोगों को बिठा रखा था कॉलिंग के लिए, बट वो भी इतनी ज्यादा तादाद में कॉल्स आ रही थी कि उनको हैंडल करना पॉसिबल नहीं था। क्योंकि आपको पता है कि अगर हमारे पास हमें छोटी सी भी प्रॉब्लम होती है तो हम क्विकली फोन लगा देते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को। हो सकता है वो प्रॉब्लम्स टेक्निकली हो, कुछ टाइम के लिए आई हो, लेकिन हम तुरंत ही फोन लगा देते हैं। तो ऐसे में आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों का टिकट का ऑप्शन आ गया, और टिकट पे क्या था कि वहां फोन पे उतनी चीजें, अगर वो 100 लोगों को 200 लोगों को बिठाते तब भी आपकी पूरी कॉल्स को वो हैंडल नहीं कर सकते थे। इस वजह से कंपनी ने टिकट का ऑप्शन बनाया, और अभी बिल्कुल फोकस कर रही है टिकट पे। क्योंकि क्या होता था, कई बार लोग फोन करके बोल देते थे और वहां पे इतने ज्यादा कॉल्स आते रहते थे कि आपका प्रॉब्लम वो सॉर्ट आउट भी नहीं हो पाता था। तो जो टिकट्स के अंदर प्रॉब्लम है ये क्विकली रिजॉल्व हो रही है। तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप टिकट रेज करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप लोगों को प्लान प्रेजेंटेशन कैसा लगा? आप लोगों के लिए जो है आप लोग जब भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो वहां पे आप इसको अपना रेटिंग दे सकते हैं, ताकि हम भी अपने अपनी चीजों को इम्प्रूव कर सकें। और आप लोगों का जो क्वेश्चन है, हम लोग क्योंकि बहुत ज्यादा अभी मैं देख नहीं पा रहा हूँ, इतने इतने तेजी से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे चैनल पे ज्वाइन करेंगे तो वहां पे जो भी पोस्ट के अंदर, तो वहां पे आप लोगों का जो भी टेक्निकल इस तरह का क्वेश्चन होगा, इस तरह का क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और क्योंकि आप लोगों को अगर कोई कंपनी से रिलेटेड कैसे विड्रॉल्स की अगर पेंडिंग्स में है, किसी का लगाया है और पेंडिंग में चला गया है, या और कोई ऐसी प्रॉब्लम है, तो उसका सिर्फ एक ही ऑप्शन है, टिकट। आप लोग किसी को मत बताइए, टिकट रेज करिए, विद इन अ फ्यू आवर्स के अंदर आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी। लेकिन आप लोग इस ग्रुप के अंदर कमेंट बॉक्स के अंदर आप इस तरह से वहां पे क्वेश्चन नहीं करिएगा। तो आप लोग सर बिल्कुल सभी पे काम हो रहा है, डोंट वरी। आप सभी लोगों की जो भी प्रीवियस प्रॉब्लम्स रही होंगी ड्यू टू माइग्रेशन, वो बिल्कुल अभी मोस्टली हद तक सही हो गया है। अगर एक आध कुछ परसेंट लोगों का बचा है तो डोंट वरी, सब हो जाएगा सभी का। और टिकट रेज करिए, उस पे काम कर रही है कंपनी। आप लोग 1000 लोगों का तक मीटिंग को पहुंचाइए, यूट्यूब पे आप लोगों को प्लान मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अभी मैं होस्टिंग जो है वो आरके जी को दे रहा हूँ। आरके जी, आप लोग एक बार जूम से अपना लिंक एक बार भेज दीजिएगा। आरके जी, अभी आप होस्ट हैं सर। और मेरा वॉइस आ रहा है सबको? जी जी, आ रहा है।
जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, इतना जबरदस्त सेशन लिया आपने। और सब लीडर्स एक बार कमेंट करें चैट बॉक्स के अंदर सेशन कैसा लगा। और बड़ी जल्दी अभी आज बात हुई थी कंपनी से भी, बड़ी जल्दी कंपनी के लेवल पे जूम मीटिंग चालू होने वाला, तो हम लोग उसमें भी डेली पार्टिसिपेट करेंगे। तो सब लोग मैक्सिमम टीम के साथ आए वहां पे भी। हो सकता है हम लोगों में से कुछ लोग आपको वहां पे भी मिले, जो ऑफिशियल जूम मीटिंग होगी। सौरभ जी, ये चीज हमने बोली हुई है आपका जो है ना, ये आपका हो जाएगा सोल्यूशन। दिक्कत वाली बात नहीं इसके अंदर, थोड़ा सा वेट करिए, काम चल रहा है सॉफ्टवेयर के अंदर। चलिए, शुक्रिया सबका, थैंक यू सो मच सेशन को एंजॉय करने के लिए इतना आराम से। एक बार इंस्टाग्राम लिंक भेज दीजिएगा प्लीज। हाँ, वेट करिए, मैं अभी भेज रहा हूँ सबको ना इंस्टाग्राम का लिंक, वेट करिए। मैं ढूंढता हूँ मेरे को। मैं सबको लिंक दे रहा हूँ, आप ज्वाइन हो जाए। और जबरदस्त जबरदस्त अपडेट्स यहाँ पे मिलते हैं। और हम लोग यहाँ पे डेली अपना फीडबैक का क्वेश्चन डालते हैं, आप लोग फीडबैक दे सकते हैं कि सेशन में आपको क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, सेशन कैसा लगा, ये सब चीजें आप लोग डाल सकते हैं यहाँ पे। जी हाँ, ठीक है, मैंने सबको भेज दिया, सबको लिंक मिल गया, तो मेरे को डन करें। अभी यहाँ पे लगभग 600 लोग हैं, तो 600 के 600 लोग वहाँ पे ज्वाइन हो जाए फटाफट से। और मैक्सिमम टीम को वहाँ पे ज्वाइन करवा, जितनी भी टीम आपकी सबको ये लिंक भेजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली, जो भी कंपनी तरफ अपडेट होने वाला है। और अभी मैं चैट बॉक्स के अंदर मुझे सब लोग ये बता दें कि अभी 11 तारीख इवेंट होने वाला है, वहाँ पे आप में से कितने लोग आने वाले हैं चैट बॉक्स के अंदर, ये भी एक बार लिख लो। पीपी सर ने लिखा, पीपी सर आपका पूरा नाम क्या है सर? ओके, ग्रेट। ओके, अच्छी बात है सर, जितने लीडर्स जाएंगे हम लोग मिलेंगे वहाँ पे। हम भी जा रहे हैं, यहाँ पे प्रभाकर जी भी होंगे, और भी हमारे टीम के लीडर्स आ रहे हैं वहाँ पे, अपलायंस आ रहे हैं, कंपनी मैनेजमेंट होगी। और जो लीडर्स वहाँ पे नहीं जा पाएंगे उनके लिए अरेंजमेंट कर, हम यूट्यूब से उस दिन लाइव पूरा का पूरा इवेंट दिखाएंगे वहाँ पे। ये सेटअप हम लोग करेंगे वहाँ पे जाके, ताकि सब लोग पूरा का पूरा लाइव देख पाए वहाँ पे जो भी इवेंट होने वाला है। क्योंकि उस इवेंट के बाद एक जबरदस्त माहौल बनने वाला है, उनका ऑलरेडी बना हुआ, लेकिन उसके बाद होगा क्या, जितने भी लीडर्स का डिजिटल प्रमोशन चल रहा है उनके पास इतनी बड़ी लीड्स आने वाली, इतनी कॉल्स आने वाली। जी संजय जी, आइए सर, सब लोग मिलते हैं वहाँ पे। छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा पंजाब से। चलिए, अच्छा, सब लोग जितने भी लीडर्स रेडी हो चुके हैं, सब लोग आए यहाँ पे, प्रयागराज के अंदर मिलते हैं सब लोग। ठीक है जी, ठीक है भारद्वाज जी। श्याम जी, देखिए, सहयोग क्या, हम सब एज ए टीम काम करते हैं, एज ए फैमिली काम करते हैं, सब लोग मिलके लगे हुए हैं। सब लोग मिलके कर रहे हैं काम, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। जितनी हम लोगों को नॉलेज, हम लोग ट्राई करते हैं कि आप सबे बांट पाए, आप सबको बता पाए, और हम लोग भी सीखते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और कोई किसी का गुरु नहीं होता, कोई किसी से भी सीख सकता है यहाँ पे। सर, मैं गुड़गांव से हूँ, और काफी बार बताया मैंने, मैं गुड़गांव से हूँ। सर देखिए, Vivo 1812 लिखते हैं कि मेरे सीनियर मेरे साथ नहीं। सर देखिए, जिनके सीनियर उनके साथ नहीं, उनके लिए मैंने यहाँ पे, मैं फिर से डाल देता हूँ यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक, यहाँ पे ज्वाइन हो जाए, सारे के सारे अपडेट आप सबको यहाँ पे मिलते रहेंगे।
चलिए सर, अच्छी बात है सर। ओके। प्रयागराज में जो मीटिंग है सर, वो मीटिंग नहीं है, एक सेलिब्रेशन होने वाला है 3 महीने के बाद। जितने बड़े बड़े लीडर्स हैं, जो भी उनके अचीवमेंट्स हैं, उनके हिसाब से उनको कंपनी कुछ सम्मान देना चाहती है स्टेज के ऊपर, और काफी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आएंगे। हाई में उनका बहुत बड़े लेवल पर प्रमोशन होने वाला है। न्यू ईयर सेलिब्रेशन लगा लो या फिर 3 महीने का सेलिब्रेशन है, कुछ भी लगा सकते हैं। काफी बड़ा इवेंट होने वाला है वहां पे। जो भी आसपास के लीडर है, अपना पहले ही वहाँ पे टिकट बुक करवा के आप लोग पहुंचे वहां पे, क्योंकि बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। और मैंने पहले बताया कि जो लीडर्स नहीं जा पाएंगे उनके लिए फिर हम लोग वहां से लाइव करेंगे यूट्यूब के ऊपर, आप लोग देख पाएंगे। जो भी इवेंट होगा पूरा पूरा 3-4 घंटा हम लोग लाइव करेंगे वहां पे, यूट्यूब पे आप लोग देख पाएंगे। तो चलिए आज के सेशन क्लोज करते हैं, फिर हम कल फिर मिलेंगे हम ठीक इसी टाइम पे। और अगर कल से कंपनी का जूम चालू होता तो उसका इन्फॉर्मेशन सबको दे दिया जाएगा कि कंपनी का जूम मीटिंग किस टाइम पे चालू होगा। सर जो भी टिकट होगा ना फंक्शन के लिए, जो इवेंट के लिए होने वाला, वो आपको वेबसाइट में जाके करना। वहाँ पे ऑप्शन आएगा, वहाँ पे जाके अपना बुक कर सकते हैं कि आप वहाँ पे जा रहे हैं। तो कंपनी में से डाटा निकलेगा, उस हिसाब से वहाँ पे प्रॉपर रूम बुकिंग वगैरह जो भी होना वो हो जाएगा। सर राजस्थान में कोटा में जा रहे हैं सर कल। सबको मैसेज डाला गया था, कोटा के अंदर कल जा रहे हैं। शायद सुबह 11 से लेकर शाम को 5 बजे तक मिलेंगे वहाँ पे। सीएमडी सर जा रहे हैं कल वहाँ पे कोटा में। तो राजस्थान के जो कोटा के लोग हैं कल मिल सकते हैं वहाँ पे उनसे। चलिए ठीक है, सब लीडर्स का शुक्रिया एक बार फिर से, और कल हम फिर मिलेंगे ठीक इसी टाइम में। तब तक के लिए सबको बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।